नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 10th का दिनांक 16 जनवरी 2024 का रिवीजन वर्कशीट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आधारित यानी चैप्टर नंबर 7 का कंटिन्यूशन पार्ट है, उसको लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल को देखें। इसमें प्यारे बच्चों दो फॉर्मूला है, दो ही फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। यानी एक तो दूरी सूत्र जिसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, जिसमें होता है ए और एक बिंदु बी है, इसका x1 और y1 निर्देशांक है और x2 और y2 निर्देशांक है। तो इसके बीच की दूरी निकालते हैं तो ए बी बराबर होता है √x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और एक है विभाजिता का, यानी यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यानी एक ए है और एक बी है, जिसको एक बिंदु P जो M1 और M2 में काटता है तो इस अनुपात में विभाजित करता है। तो और इसका निर्देशांक x और y है यदि, और इसका निर्देशांक x1 y1 है और x2 और y2 है। तो जो इसका निर्देशांक x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिर्फ इसी दो पे आधारित ये पूरे चैप्टर इसी दो फॉर्मूले पे आधारित है। यदि मिड पॉइंट कहता है तो यहाँ पे 1 और ये 1 हो जाता है, तो इसलिए y1 अपॉन y2 प्लस y1 अपॉन में 2 होता है। अब आइए इसी पर आधारित सवाल जो दिए हुए हैं आज के वर्कशीट में उसको देखते हैं। सवाल है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट सी इन द रेशियो। अर्थात बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड सी है से किस अनुपात में विभाजित होता है। यानी एक यहाँ पे इस तरह से एक ए है और एक बी है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 5 और 3, और इसका दिया हुआ है -3 और 11। और यहाँ पे कोई बिंदु सी है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 3 और 5। तो देखिए इसको मानते हैं, जो कि इस तरह से यदि आप ड्रॉ कर लेते हैं तो आसानी से बन जाता है। तो ये मानते हैं k/1, मतलब k/1। इसको मानने के लिए यदि कहता है तो माना कि अभिष्ट अनुपात या गिवन रेशियो k/1 है। तो अब देखिए किसी x मतलब किसी को x को या y को किसी को भी आप रख सकते हैं। तो क्या होता है, x बराबर में होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला होता है। x के निर्देशांक को हमने बराबर किया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू है आपके पास 3 बराबर में यहाँ पे m2 इसको ले लिया, तो ये 1 m2 हमने 1 को ले लिया, तो 1 × 5 और प्लस k × -3 अपॉन में k + 1। तो इस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3k + 3 हो जाएगा, ये 5 - 3k। तो इस तरह से आपके पास 3 इधर आ जाएगा, 3k, तो 3k + 3k = 5 - 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 6k बराबर में 2। तो k बराबर में 2/6 यानी 1/3। तो इस तरह से k = 1 हमने माना था, तो
1/3:1 हो जाएगा, यानी 1:3 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है 1:3 यहाँ पे ए में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिंदु एक ये है और एक ये है को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है? इसी तरह का है। द रेशियो in which the line segment joining the points A and B is divided by y एक्सिस। तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो क्या होता है, एट y एक्सिस x विल बी 0 होता है, यानी वहाँ का निर्देशांक हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 0 और y मान लेते हैं। अब ये दो पॉइंट है, एक ए है और यहाँ पे बी है, जिसका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ, मतलब वैल्यू दिया हुआ -2 और -3, और यहाँ पे दिया हुआ है इस बी का निर्देशांक 3 और 7, और यहाँ पे 0 और y एक पॉइंट है जो k/1 में विभाजित करता है। यहाँ भी मानना चाहें तो लेट गिवन रेशियो इज k:1। हो सकता है जो कि आपको वो पॉइंट भी निकालना पड़े, तो पहले x के निर्देशांक को बराबर कीजिए। x बराबर में होता है m2, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पे तो 0 हो गया, और ये m2 तो 1 है, 1 को -2 से करें, प्लस k इंटू 3 अपॉन में k प्लस 1। इस तरह से यहाँ पे इसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया -2 प्लस 3k, तो 2 = 3k, तो k = हो जाएगा 2/3। तो गिवन रेशियो क्या हो जाएगा, k = 1 था हमारा, तो 2/3 तो यानी 2:3, 2:3 सही आंसर हो गया। तो जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ 2:3, यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक y अक्ष को बिंदु पर काटता है। y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होगा, लंबसम द्विभाजक है यानी मिड पॉइंट है। तो इसके लिए देखिए, इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये है। तो पहले तो इसका ये एक ए है और एक बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 और 3, और इसका दिया हुआ 5 और 6। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ठीक दो भागों में बांटने वाला ये हो जाएगा, यानी इसका मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, मान लेते हैं P कोई मिड पॉइंट है, P में द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये इसका x और y जो हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 2 + 5/2 यानी 7/2, और y बराबर हो जाएगा 3 + 6/2 यानी 9/2। तो इस तरह से इसका निर्देशांक हो गया 7/2 और 9/2। अब ये लाइन, इस लाइन के सारे बिंदु इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, और ये कह रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे एट वाई एक्सिस, वाई अक्ष पे
जो होता है x की वैल्यू 0 होता है। तो एक तो 0 होना चाहिए, पहला तो हो गया 0, तो x की वैल्यू 0, यानी ये तो नहीं होगा। अब इस तीनों में से हो सकता है। अब देखिए ये वैल्यू हर बिंदु पे जो है हर बिंदु पे x प्लस वाई जो होगा कितना होगा, देखिए 7/2 और 9/2, तो यानी 7/2 प्लस 9/2, यानी 2 कॉमन हो गया, 16/2, यानी 8 होना चाहिए। अब यहाँ एक्स एक्स एक्सिस पे x की वैल्यू तो 0 है, प्लस y इजकल टू 8 होना चाहिए, तो y की वैल्यू 8 हो गया। तो वहाँ पे जो उस y एक्सिस पे जो बिंदु होगा एट y एक्सिस, पॉइंट इज क्या हो जाएगा, 0 और 8, ये वैल्यू हो जाएगा इसका, जो ऑप्शन में दिया हुआ है बी पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ ए बी सी डी आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर एस जो है, ये दिया समचतुर्भुज है। सॉरी, हमने चौथा देखना था, ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो x का मान ज्ञात करना है, पैरेललोग्राम है, यानी पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, फिर उसका कोऑर्डिनेट उस पे हम ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आसानी से वैल्यू निकल सकता है। क्या हो जाएगा, 6, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, तो 6 और 1 है, और ये 8 और 2, 9, 4 और x 3। अब इसमें एक जो होता है वैल्यू, x की वैल्यू निकालना है, तो देखिए इसका जो ये इसका मिड पॉइंट, इस दोनों जो डायगोनल का बाइसेक्टर जो होता है वो बराबर होता है। तो यानी ए सी का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, बराबर में बी डी का मध्य बिंदु होगा। तो इस तरह से निकालने 6 प्लस 9/2 बराबर में x प्लस 8/2, x के निर्देशांक पहले, x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 9 7 16 बराबर में x प्लस 8, तो 9 6 15 होता है, सॉरी 9 6 15 होता है। तो x की वैल्यू, यहाँ 9 और 6 15 हो गया, तो x की वैल्यू जो हो जाएगा 15 माइनस 8 बराबर में 7, तो यानी x की वैल्यू 7 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और दूसरा और भी तरीके हैं, हम डिस्टेंस फार्मूले से भी निकालना चाहें तो भी निकल सकता है। इसके बीच की दूरी बराबर में इसके बीच की दूरी कर ले, या इसके बीच की दूरी बराबर में इसके बीच की दूरी भी कर सकते हैं। और कुछ आसान तरीके से भी किया जा सकता है। देखिए इसको करने के लिए, जैसे x का निर्देशांक यहाँ पे 6 है, 6 से कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है, 6 + 2 8 हो गया। यानी इधर देखिए 8 से कितना कम है, ये 8 से 2 कम है, तो 9 से 2 कम इधर कर लीजिए तो 7 हो जाएगा। या यहाँ से भी कर सकते हैं, इस x के निर्देशांक के, x के वैल्यू का डिफरेंस, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x है, तो पहले यहाँ पे देखिए 8 से 8 से जो जो दिया हुआ है, पहले जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, 8 से कितना एक ज़्यादा है, तो 6 से एक ज़्यादा, तो x की वैल्यू 7 हो गई। किसी भी तरह से बना सकते हैं, कई तरीके हैं। नेक्स्ट क्या, 5वें सवाल में कह रहा है जो कि ये समचतुर्भुज है, तो चौथे का शीर्ष ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी आप इस तरह से पहले
एक समचतुर्भुज बना ले। इसमें 3 और यहाँ पे P दिया हुआ है। P का कोऑर्डिनेट PQRS, तो P का दिया हुआ है 3 और 4। यहाँ पे Q का दिया हुआ है -2 और 3, और R का दिया हुआ है -3 और -2, और S का X। तो यहाँ पे आप खुद भी निकाल सकते, देखिए यदि डिस्टेंस फॉर्मूले से भी एक्स वाई करके निकाल सकते, मध्य बिंदु से भी निकाल सकते, या देखिए इसका इधर से दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, इससे एक्स का कोऑर्डिनेट देखिए कितना ज़्यादा है, या यहाँ से नहीं, जिधर आपको आसानी लगे इधर से भी देख सकते हैं या इधर से भी देख सकते हैं। तो देखिए इधर से ऊपर वाला दिया हुआ है, ऊपर वाले से एक और कम है, यानी -2 से -3 है, तो यानी एक और कम है। या इधर करते हैं तो देखिए -2 से 5 ज़्यादा है, तो -3 से 5 ज़्यादा करते हैं तो आता है -3 में 5 प्लस करेंगे तो 2 आएगा। और यहाँ से भी देखते हैं तो ये एक कम है, तो यहाँ से 3 से एक कम 2 आ गया। अब y का निर्देशांक देखते हैं। अब 3 से एक ज़्यादा है, तो -2 में एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, -1। तो ये होगा इसका s का निर्देशांक 2 और -1, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दिया हुआ है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदु पी के निर्देशांक हैं, अर्थात द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। तो यानी देखिए यहाँ पे ए और बी हम रख लेते हैं, दो बिंदु हैं। यहाँ पे ए है और ये बी है, और ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1 3, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4 और 6। इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी 2 और 1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये कोई पी बिंदु, तो इसके निर्देशांक x और y। तो x बराबर हो जाएगा, क्या होता है, m2x1 m1x2 और y बराबर होता है m2x1 प्लस m1y2 तो इस फॉर्मूले पे सेट करते हैं। तो m1 तो m2 दिया हुआ है 1 को 1 से करें तो 1, प्लस 2 को 4 से करें तो 4 2 जा 8 अपॉन में 2 प्लस 1, यानी 9/3 कट करके 3 आ गया। और y की वैल्यू देखते हैं, 1:3, तो यहाँ पे हो क्या, लिख ले m1:3 प्लस में 2 को 6 से करें, 2 × 6 अपॉन में 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3 + 12/3, यानी 15/3, तो 5। तो x की वैल्यू आ गया 3 और y की वैल्यू आ गया 5, तो 3 और 5 इसका पॉइंट होगा। तो देखिए 3 और 5 जहाँ पे है वो सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल में करेक्शन है, ये क्वेश्चन सही नहीं है, यहाँ पे 8 और 4 है, इसका कोऑर्डिनेट 2 के बदले यहाँ पे जो है 2 के बदले 4 है, तो बी का निर्देशांक हो जाएगा 8 और 2, यानी इंग्लिश में भी यहाँ पे 4 कर लें, ये 4 है यहाँ पे। तो आइए अब इसको सॉल्व कर, सवाल सही नहीं होने की वजह से बन नहीं रहा था। तो देखिए ये मान लेते हैं एक P कोई बिंदु है, अभी ये A है, ये B है, यहाँ पे इसका निर्देशांक 4 और 2 दिया हुआ है, और देखिए 8 और 4 दिया हुआ है। लेकिन ये जो होगा
2 और 1 इसके बीच में तो नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू पीछे की तरफ जा रही है, एक्सटर्नल होगा। वैसे हम निकालते हैं, मान लेते हैं जो कि रेशियो है k/1 है। तो आइए के x की वैल्यू बराबर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर में हो जाएगा k प्लस मतलब 8k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1। तो ये हो जाएगा k प्लस 2 इजकल टू मतलब 2k प्लस 2 इजकल टू 8k प्लस 4। तो इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए ये 4 इधर आ जाएगा तो -4 और +2 और इधर 8k और ये इधर चला जाएगा तो -2k। तो ये 6 के बराबर में -2। तो k इजकल टू हो जाएगा 6 बाई -2 यानी सॉरी k इजकल टू यहाँ पे जो हो जाएगा k इजकल टू हो जाएगा। देखिए ये रहने दीजिए, इधर k बराबर में -2/6 जिसको सॉल्व करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। तो k बराबर में माइनस 1/3 के बराबर में -1/3 है। तो -1/3 यानी x माइनस बता रहा है जो कि बाहर की तरफ है, ये इधर की तरफ है। यानी ये a है, ये b है और इधर की तरफ b है, माइनस बता रहा है। तो ये एक हिस्सा इधर है और 3 हिस्से इधर है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा PA बराबर में 3PB। PA जो हो जाएगा यहाँ पे 1 और इधर 3। तो PA यानी AP बराबर में हो जाएगा 1/3 AB। तो ये इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 7 सवाल में करेक्शन है, ये सवाल सही नहीं है, यहाँ पे 4 है। तो अब इसको सही करते हैं। बिन कह रहा है, देखिए इस तरह से एक ये P है, ये A है और ये B है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4 और 2 और ये है 8 और 4। इसे एक बिंदु ये P कह रहा है जो 2:1 में मतलब 2 और 1 है। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, पहले ये लिख लें। तो ये k/1 मान लेते हैं पहले। तो देखते हैं k की वैल्यू क्या आता है। x का निर्देशांक बराबर करते हैं तो 2 बराबर में हो जाएगा k प्लस मतलब k को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k और प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1। तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 इजकल टू 8k प्लस 4। अब k एक साइड चला जाएगा, इधर k ले लेते हैं तो 2k माइनस 6k 8k और इधर चला जाएगा तो 4 माइनस 2। तो इस तरह से हो जाएगा -6k इजकल टू 2। तो k इजकल टू 2/3 मतलब 2/6 -6। तो ये कट करके हो गया -1/3। तो -1/3 बता रहा है जो कि एक्सटर्नल बाहर की तरफ है। वैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो ये इसके बीच में यहाँ तो 4 है और ये 2 है, ये बढ़ता जा रहा है। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे दोनों x की वैल्यू और y की वैल्यू कम है तो ये पीछे की तरफ आएगा। तो यानी इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा P है और ये A है और ये B है। तो ये एक और ये 3 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। ये देखिए PA बराबर में PA बराबर में 1/3
मतलब ये 3 हिस्सा इधर है, 3 का एक हिस्सा इधर है, 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ ए बी। तो यहाँ पे देख, सॉरी ए बी नहीं, यहाँ तो ये पी बी है, यहाँ से यहाँ तक पी बी यानी ए पी बराबर में 1/3 ऑफ पी बी। तो क्या देखते हैं, आंसर दिया हुआ है, आंसर पी बी तो कहीं पे या 1/3 ऑफ पी बी बराबर में 1/3 ऑफ ए बी नहीं दिया हुआ है। तो आइए ये आइए देखते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। तो एपी और ए बी के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो देखिए ये तो 1 हिस्सा है और इधर 3 हिस्से थे, तो 3 हिस्से में इधर कितना बचा, 2 बचा। तो ये जो हो जाएगा पी ए बराबर में, या पी ए नहीं, ए पी बराबर में क्या हो जाएगा, इधर 2 हिस्सा हो जाएगा, 1/2 ए बी। तो ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ए पी बराबर में 1/2 ए बी। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि सिद्ध कीजिए कि ये एक समचतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं। तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये 2 है, ये -1 है, ये 3 है, 4 है, -2 है और 3 है, डी है की वैल्यू -3 और -2। ये ए बी सी डी। तो समचतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए, बारी बारी से ए बी निकालें पहले, सारी भुजाओं की लंबाई, जैसे 4 भुजाएं हैं तो सभी भुजाएं देखते हैं बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, x1 - x2 का स्क्वायर, यानी 3 - 2 का स्क्वायर करते हैं, प्लस में 4 प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √26। BC निकालते हैं। तो देखिए 3 और -2 यानी 5, 3 -2 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √26। इसी तरह हम CD देखते हैं। CD बराबर में -2 और -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, तो ये भी √26। अब AD देखते हैं। AD बराबर में देखते हैं 2 और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ भी जो हो जाएगा 25 और प्लस 1, तो यानी √26। तो चारों भुजा बराबर है, यानी यहाँ पे देखते हैं AB = BC = CD = AD है। तो चारों भुजा बराबर है, अतः यह समचतुर्भुज है। यदि हम डायगोनल भी निकाल लेते हैं तो डायगोनल यदि बराबर हो जाता तो वर्ग हो जाता। नेक्स्ट कह रहा है बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड है, यानी पहले ए है और ये बी है। इसका रेखाखंड दिया हुआ है, मतलब इसका निर्देशांक दिया हुआ 2 - 2 और -7 और 4। यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ K और 0, तो और 1:2 में विभाजित करता है, यहाँ पे दिया हुआ।
तो हमें के का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो के का मान ज्ञात करते हैं। क्या होगा, के बराबर में 1 इंटू -7 प्लस में 2 इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 3 के इजकल टू -7 प्लस 4। तो क्या आ गया, -3। तो के इजकल टू -3 अपॉन में 3 यानी -1। तो के की वैल्यू आ गया -1, यहाँ पे -1। अगला सवाल दिया है, बिंदु ये को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाली समत्रिभाजित करने वाली बिंदु ज्ञात करें। यानी फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस और दिस। ट्राई सेक्शन, तो देखिए यहाँ पे पहले ए बी है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -2, और यहाँ पे -7 और 4 ट्राई सेक्शन कर रहा है, 1 2। तो देखिए बराबर बराबर हिस्से में बांट रहे, तो यहाँ पे मान लेते हैं P है और Q है, इसका X और Y और इसका X डैश और Y डैश समझ लेते हैं। इसके लिए देखिए 1 और ये सारे 1 हैं, तो इसके लिए हो जाएगा 1:1 + 1 2, इसके लिए 1 और 2 हो जाएगा। और इसके लिए अगले के लिए हो जाएगा 2 और 1, 2:1 में। तो यहाँ पे x बराबर में हो जाएगा, ये 1 है, 1 को -7 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 को -7 सॉरी 1 को -7 से मल्टीप्लाई करें प्लस x के निर्देशांक को, फिर 2 को 2 से करें, 2 × 2 बाय 1 + 2। तो ये हो जाएगा -7 + 4/3, यानी -3/3 कट करके हो गया -1। तो यहाँ पे x का वैल्यू तो -1 हो गया। इसी तरह y का वैल्यू देखते हैं। y के लिए जो हो जाएगा, y के लिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 1 को 4 से करें प्लस 2 को -2 से करें अपॉन में 1 + 2। तो ये हो जाएगा 4 - 4/3, तो यानी 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। x डैश के लिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक 2 है और ये 1 है, 2:1 में बांटता है। तो ये 2 को -7 से मल्टीप्लाई करें, प्लस में 1 को 2 से करें अपॉन में 2 + 1। तो ये हो जाएगा -14 + 2/3, तो -12/3 जिसको करेंगे तो -4 आ गया। तो यहाँ पे -4, और y की वैल्यू, y डैश की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो यहाँ पे 2 है, 2 को 4 से करें तो 2 × 4 और प्लस 1 को -2 से करें बाय 2 + 1, तो 8 - 2/3 6/3 यानी 2। तो इस तरह से इसका निर्देशांक हो गया। तो P का निर्देशांक हो गया -1 और 0, और यहाँ पे 4 और -4 और 2, ये ट्राइसेक्ट का पॉइंट हो गया Q। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।